एक चीज की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहूं। हिंदू जनमानस, सनातन धर्मी हिंदू अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। देख रहा है क्या हो रहा है। ये एक कपिल सिब्बल, एक मनु संघवी, जन्म तो उनका भी हिंदू के घर में हुआ है। पता नहीं क्या उनके खून में खराबी है। वो कपिल सिब्बल जो 47 में पाकिस्तान से जिनके माता पिता आए, लुट कर आए, पिट कर आए, घायल होकर के आ गए, उनके खून को क्या हो गया है। राम जन्मभूमि में भी कोर्ट में राम जन्मभूमि के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या खून है तुम्हारा। 47 की मार भूल गए तुम। क्या हुआ था पाकिस्तान के अंदर, क्या किया था मुसलमानों ने। कभी भी देख लो ये कपिल सिब्बल, मनु संघवी, इनके यहाँ तो छापे डलने चाहिए। ये फीस कितनी लेते हैं, पैसा कितना मिलता है इनको। हमारी जुडिशरी भी कैसी है। 5 करोड़ मुकदमे हैं। कपिल सिब्बल जी खड़े हो जाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। आम आदमी के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं खुल सकती है। शीतलवाड़ का मामला आता है, सीजेआई पहले 2 जजों की बेंच, थोड़ी देर के बाद 3 जजों की बेंच, तुरंत जमानत मिल जाती है। प्रस्ताव शीतलवाड़ कौन सा देश का काम कर रही थी। अगर उसकी सारी हिस्ट्री आप देखोगे, गलत हाथों में खेल रही थी। पैसा खा गई जो गुजरात में पैसा मिला पीड़ितों को। भैया इनके अंदर कौन से हीरे जवाहरात लटके हुए हैं, इनको कौन सा किसका आशीर्वाद मिला हुआ है। जज इनको देखते जमानत दे देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है अगर देश की संसद कोई अच्छा भी कानून बना दे और ये 2-3 बड़े बड़े जो वकील हैं ये पहुंच जाएं या मुसलमान कोई रिट दायर कर दें, हमारे देश के जो न्यायालय हैं उसको कैंसिल कर दें। कानून संसद बनाता है। क्यों? संसद इस देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है, करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जुडिशरी का काम कानून की रक्षा करना है, कानून बनाना नहीं। अब इस कोर्ट ने कह दिया तमिलनाडु राज्यपाल 3 महीने से ज्यादा बिल नहीं रोक सकते हैं। रोकोगे तो वो कानून बन जाएगा। वो स्वायत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है स्टालिन। कल को उन्होंने स्वायत्ता के बारे में कानून बना दिया, बिल पास कर दिया, गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने 3 महीने में पास नहीं किया, वो कानून बन जाएगा। कोर्ट को ये नजर नहीं आता है। तमिलनाडु को भारत से अलग हो जाने देंगे हम। वो शुरू से, कब से एंटी हिंदू, एंटी भारत, एंटी हिंदू संस्कृति, एंटी राम, एंटी 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 चलता रहा है। कल को वो और ऐसे 2-4 इलाके स्वायत्ता के रास्ते पर चले गए, हमको भारत से अलग करो, और गवर्नर ने उस बिल को रोक दिया भाइयों, तो वो कानून बन जाएगा, वो पास हो जाएगा। कहां जा रहे हैं हम, जरा भी नहीं सोचा हमने। तो बड़ी मुश्किल से देश को आजादी मिली है, करोड़ों लोगों के बलिदान देने के बाद हमको आजादी मिली है। हमारी जुडिशरी को ये काम नहीं करने चाहिए। हमारी जुडिशरी ने जो पहले मापदंड कायम किए, बड़े अच्छे निर्णय दिए, उसी पर रहना चाहिए। और जुडिशरी जरा ये भी सोच ले, इमरजेंसी में जुडिशरी क्या कर रही थी जब आपातकाल लगा। कई बार तो ऐसा लगता है हमारे देश में पत्रकार, सभी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं हमारे देश में। दुनिया की बड़ी ताकतें, राजनेता, कुछ ब्यूरोक्रेसी, कुछ पत्रकार, कहीं इनको मैनेज तो नहीं कर लेती है। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करूंगा, इस प्रकार के लोग जो भारत और सनातन धर्म के खिलाफ जाते हैं, उनके पीछे एक आयोग, एक कोई टीम बिठानी चाहिए तो गहराई में जाकर सोचे कहीं इनको विदेश से पैसा तो नहीं मिलता, कहीं ये बिके हुए लोग तो नहीं है। मणिपुर का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान खुद ले लेती है। बंगाल का सवाल आता है, संज्ञान नहीं लेती है। मुसलमान अगर पहुंचेगा कोर्ट में तो तुरंत हियरिंग हो जाएगी। अभी विष्णु शंकर जैन बोल रहे थे 2-4 दिन पहले, हम कोर्ट से एक बात कहना चाहते हैं, मणिपुर का मामला आपने खुद संज्ञान में ले लिया, आपने बंगाल का क्यों नहीं लिया। कितनी बार वहां कत्लेआम और खून खराबा हो चुका है। और मुसलमान, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, संबल, कोई और ऐसी घटनाएं आएगा, तुरंत उसकी सुनवाई होगी। हिंदू को कह दिया जाएगा आप यहां क्यों आ गए, निचली अदालतों में जाइए। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है सब कुछ। अभी निशिकांत दुबे ने बोला कि एक ऐसे जज कांग्रेस ने बना दिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसने वकालत ही नहीं पढ़ी, ला ही नहीं की, जिसने बताइए कहां जा रहा है देश ये। कि कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में सोचिए, कुछ नियम ऐसे बनाइए। और मैं तो कोर्ट से भी कहना चाहूंगा, आपने उनको तो कह दिया कि 3 महीने में आपने पास नहीं किया तो वो कानून बन जाएंगे। आपके यहाँ तो 50-50, 70-70 साल से केस पड़े हुए हैं, आपने क्या किया है। मर गए बेचारे मुकदमे दायर करने वाले, जरा अपनी ओर भी देख लीजिए। और भारत सरकार से कहना चाहूंगा, एक कानून बनाए, नियम बनाए। हमने बड़ी मुश्किल से आजादी पाई है बलिदान दे करके। जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, तुरंत उसकी अरेस्ट होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। और उस पर गद्दारी का, देशद्रोह का आरोप लगा करके मुकदमा बना करके किसी को भी आजीवन कैद से कम की सजा नहीं होनी चाहिए।
तबीयत ठीक हो जाएगी। और देश की हिंदू जनता से भी एक चीज कहना चाहूंगा, जो कुछ हो रहा है दोस्तों आपका और हमारा, सेकुलर हो जाते, इकट्ठे नहीं होते, जवाब नहीं देते, हमको उठना पड़ेगा। और जो देश सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ आपको हमको भी मोर्चा खोलना पड़ेगा। जेएनयू राष्ट्र विरोधी नारे लग जाते हैं, कितने दिन हो गए, किसको सजा मिली? कल क्या हुआ है पहलगाम में, हमारे यात्री मार दिए तुमने। तुम्हारा जो जम्मू कश्मीर पर्यटक जाने शुरू हो गए, अब 2 करोड़ से अधिक पर्यटक जा रहे थे। तुमको व्यापार मिल रहा था, टैक्सी वालों को, होटल वालों को, नाव और किश्ती वालों को, सबको काम मिल रहा था। कश्मीर की मुस्लिम जनता को, हिंदुस्तान के मुसलमान को आज खड़े होकर के एक संदेश देना पड़ेगा, हम इन बातों से सहमत नहीं। भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाकर आतंकवादियों को, उनके जहां जड़ें हैं उनकी जड़ों पर प्रहार करें। खाली ऊपर बोलने से काम नहीं चलेगा, देश की हिंदू जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर कश्मीर का मुसलमान जिस पर इतना पैसा खर्च होता है, जिसके यहाँ घटना घटी है, नुकसान तो उसको भी बहुत होगा, उसको भी बोलना पड़ेगा। भारत सरकार इस बार ऐसी कार्रवाई कर दे, उन्होंने हमारे 4 मारे, हमने उनके 8 मार दिए, उन्होंने हमारे पुलवामा 40 मारे, हमने उनको 200 मार दिए, 250 मार दिए, नहीं चलेगा काम। इजराइल से कुछ शिक्षा ले लो। अक्टूबर महीने में हमास के लोगों ने पहला हमला बोला था, 1200 लोग इजराइल के मारे गए। आज लड़ाई कितने दिन से चल रही है, इजराइल ने लड़ाई नहीं रोकी है। कम से कम हमास फिलिस्तीनियों के 70,000 के लगभग लोग मारे गए और इजराइल के ज्यादा से ज्यादा 1500-1600 लोग मारे गए। इस बार भारत सरकार ऐसी योजना बनाए, विश्व का जनमत हमारे साथ, भारत का जनमत हमारे साथ है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दे, नेस्तनाबूद कर दे उनको। अरे इंदिरा गांधी हमारे जिससे विचार भी नहीं मिलते थे, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को तोड़ करके चली गई, उसने 55-60% बांग्लादेश तोड़ दिया पाकिस्तान से। आप भी इतिहास बना जाओ, पीओके और बलोचिस्तान, इन 2 को तोड़ जाओ। आप मौका मिला है बहुत अच्छा, ऐसी मार दो इनको, इनकी तबीयत ठीक हो जाए। आज अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने, इजराइल ने, फ्रांस ने हमारे साथ सहानुभूति प्रकट और कहा कि हम सब प्रकार से सहायता भी करेंगे, और जहां जहां भी आतंकवादियों के अड्डे हैं इनको बुरी तरह समाप्त कर दें। पाकिस्तान की तबीयत ठीक हो जाएगी और अगला नंबर सिंध का होगा, अगला नंबर पख्तूनिस्तान पश्चिमी सीमा प्रांत का होगा। पाकिस्तान को सबक सीखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश की भी आंखें ठीक हो जाएंगी। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जय श्री राम।